नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अपरोक्षानुभूति के सत्संग में आप सबका स्वागत है। और हमारे छठवां श्लोक चल रहा है, तो पहले हम पांचों श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। अपरोक्षानुभूति श्रीमद् भगवत्पाद शंकराचार्य जी कृत प्रकरण ग्रंथ है। उसमें कहा है, क्या कहा देखो। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलं। नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्। एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तु न स वै सदैव वासनात्यागः समोऽयमिति शब्दितः। सदैव वासनात्यागः समोऽयमिति शब्दितः। निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। क्या कहते हैं इसमें? अपरोक्षानुभूति किस लिए बताई जा रही है, उसके बारे में विवरण क्यों किया जा रहा है। तो कहा अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये। मोक्ष की सिद्धि के लिए अपरोक्षानुभूति का विवरण, उसका परिशीलन किया जा रहा है। सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीय मुहुर्मुहुः। इसलिए सज्जनों को, सत्पुरुषों को, जो इस मार्ग पर चलने के जिज्ञासु है, उसके लिए तो यह ग्रंथ वारंवार विचारणीय है। वीक्षणीय मुहुर्मुहुः, वीक्षणीय निरीक्षणीय, उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए, उसमें हमें जरा अपनी समझ को लगाना चाहिए। किसमें? इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के समझने में। क्यों? क्योंकि यह अपरोक्षानुभूति ग्रंथ क्यों लिखा गया है? मोक्ष सिद्धये, मोक्ष की सिद्धि के लिए। क्या है मोक्ष? हमें क्यों मोक्ष चाहिए? मोक्ष किससे चाहिए? मोक्ष माने मुक्ति। किससे मुक्ति चाहिए? जो हमें नापसंद है, उन सभी से हमें मुक्ति चाहिए। सभी समस्याओं से मुक्ति चाहिए। मृत्यु से मुक्ति चाहिए, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, पराधीनता से मुक्ति चाहिए, अपूर्णता से मुक्ति चाहिए। और जितनी जितनी प्रकार की समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, मतलब जो हमें पसंद नहीं है, पराधीनता किसको पसंद है? तो ऐसी जो भी चीज़ है उससे हमें मुक्त होना है। और मुक्त एक बार हुए और फिर बंध गए तो वह मुक्ति नहीं है। हमेशा के लिए सभी समस्याओं से मुक्त होकर हमें पूर्ण अनुभव, परिपूर्ण अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है। और ऐसा आनंद जो किसी स्थान विशेष का मोहताज न हो, किसी समय विशेष के ऊपर निर्भर न हो, किसी वस्तु विशेष में प्रतिबंधित न हो, किसी परिस्थिति विशेष में मर्यादित न हो, ऐसा आनंद हमें चाहिए जो आवे एक बार लेकिन फिर जावे नहीं। और दुख से हमें ऐसी निवृत्ति चाहिए कि जो जाए लेकिन वापस आए ही नहीं। इसको कहेंगे मोक्ष।
ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह अपरोक्षानुभूति कही जा रही है। इसलिए जो इस मार्ग के राही है, पथिक है, जो सत्जन है, सज्जन है, उनको इस ग्रंथ के ऊपर, इसमें कही गई बातों के ऊपर पुनः पुनः विचार करना चाहिए। मुहुर्मुहुः वीक्षणीय। और कहा स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत् पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम्। कैसे होगा ये सब? उसके लिए अधिकारित्व प्राप्त करना पड़ेगा। अधिकारी होने के लिए क्या करना होगा? तो कहा कि स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार जो हमारे धर्म है, उस धर्म का पालन करने रूप तप से परमात्मा संतुष्ट होंगे और उससे पुरुष को वैराग्य आदि 4 साधन की प्राप्ति होगी। ये हमारा अधिकारित्व है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी साधक ही अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का अधिकारी है। मतलब कि उसको ही ये बातें समझ में आएगी। उसके बाद ही ये साधन चतुष्टय संपन्न करने के बाद ही अपनी साधना में, अपने मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने में वह अग्रसर हो सकेगा। तो वह कैसे होगा? तो कहा कि स्ववर्ण आश्रम धर्मेण, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार जो धर्म है उसका पालन करने में बड़ा तप करना पड़ता है महाराज। अपने मन को मारना पड़ता है, अनुकूल प्रतिकूलता देखे बगैर सेवा कार्य करना होता है। तो सेवा रूप से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से परमात्मा प्रसन्न होंगे और साधनम प्रभवेत पुंसाम, 4 साधन प्राप्त होंगे। कौन से? वैराग्यादि चतुष्टयम, वैराग्य से शुरू करके 4 साधन, विवेक, वैराग्य, विवेक। वैसे तो विवेक वैराग्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पहले वैराग्य का है। वैराग्य, विवेक, शमदमादि संपत्ति और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, ये 4 साधन। शमदमादि क्या है तो इसके बारे में आगे बताएंगे। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यथैव काकविष्टायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, ब्रह्मा के पद से लेकर या ब्रह्मलोक से लेकर स्थावर माने कि जो तृण इत्यादि जो जड़ है, वहाँ तक के सभी विषयों से मुंह मोड़ लेना, उसके प्रति अनुराग न रहना, किसी भी विषय में अनुराग न रहना। यथैव काकविष्टायाम, कैसे? जैसे कौवे की हगार पड़ी है, कौवे की विष्ठा पड़ी है, तो हमें उसमें क्या रुचि हो सकती है? न तो हम उसका अनुरोध करते हैं, न तो हम उसका निरोध करते हैं, विरोध करते हैं, कुछ नहीं करते। पड़ी है तो पड़ी है, बस उपेक्षा दृष्टि उसके प्रति हमारी हो जानी चाहिए। मतलब ब्रह्मा के पद से लेकर एक तृण पर्यंत के किसी भी विषय की प्राप्ति की मन में झंखना, प्राप्ति की मन में उत्कंठा न रह जाए, तब उसको निर्मल वैराग्य, शुद्ध वैराग्य कहते हैं। नित्यमात्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तुनः। विवेक की व्याख्या करते हैं कि आत्मा का स्वरूप नित्य है और जो दृश्य है वह उससे विपरीत है। मतलब कि आत्मा दृश्य नहीं है और जो दृश्य है वह नित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नित्य है तो उससे जो विपरीत है, माने कि दृश्य आत्मा, अदृश्य आत्मा का स्वरूप नित्य है। अब जो दृश्य है वह तो अनित्य हो गया, क्योंकि वह दृश्य है। तो जो नित्य है और जो अनित्य है उसका विवेक करना, उसको, उसके पार्थक्य के लक्षणों को जान लेना और साथ साथ में मान भी लेना, उसको कहेंगे सम्यक वैराग्य, ठीक ठीक किया हुआ वैराग्य। वस्तुतः सवै, संशय आदि रहित निश्चय हो जाए कि यह सत्य है और ये मिथ्या है, ये नित्य है और ये अनित्य है, ये कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है। ये पूरा का पूरा निश्चय हो जाने का नाम है
विवेक। और फिर आता है अपना जो अभी चालू है वह श्लोक, उसमें क्या कहा, सदैव वासना त्याग समो अयमिति शब्दितः। सदैव वासना त्याग, वासना का सर्वदा के लिए, सदा के लिए त्याग कर देना, मतलब मिटा देना वासना को, उसको सम कहते हैं। समः अयम इति शब्दितः, उसको सम शब्द से कहा जाता है। निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम दम इत्यभिधीयते। बाह्य वृत्ति जो है उसका निग्रह करना, मतलब गमन करने वाली इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों का निग्रह करना, उसको अपने विषय में नहीं जाने देना, इंद्रियों का संयम करना, उसको कहेंगे दम। सम मन का निग्रह है, मन में उठने वाली वृत्तियों का निग्रह है, और दम इंद्रियों का, इंद्रियों में उठने वाली वृत्तियों का निग्रह है। जैसे आँख है तो अपने विषय में जाएगी, सुंदर दृश्य देखेगी तो उसकी तरफ आकर्षित होगी, तो उसको रोकना, मतलब उसको वहाँ जाने देने की ज़रूरत नहीं समझना। मधुर शब्द अपनी प्रशंसा समझ लो, सुनना कौन पसंद नहीं करेगा। कान को रोकना, मतलब ऐसी अपेक्षा न रखना कि वह मधुर संगीत सुने, मधुर शब्द सुने, अपनी प्रशंसा सुने और कुछ सुने ही नहीं, ऐसा उसकी आदत को हमें रोकना। उसी तरह हर एक इंद्रियों को, कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेंद्रिय हो, इसको रोकना, इसका संयम करना, क्या देखना और क्या नहीं देखना, यह विवेक हो जाए तभी संयम हो सकता है। बिल्कुल कुछ देखे बगैर तो कोई रह नहीं सकता, देखना तो पड़ेगा ही। जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा, हम नहीं देखना चाहेंगे, सुनाई देगा। समझो आँख तो हमने बंद कर ली, लेकिन कान कैसे बंद करेंगे, नाक कैसे बंद करेंगे, घ्राण इंद्रिय तो अपना काम करेगी। सुगंध आ रही है तो पता चलेगा कि सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है तो पता चलेगा कि दुर्गंध आ रही है। लेकिन उसकी वासना का त्याग करना, वासना त्याग करना माने उसकी आदत, खुशबू लेने की आदत हो गई है तो बिना सेंट अत्तर के हम, या धूप बत्ती गूगल वगैरह के बगैर हम रह नहीं पाते। अगर ऐसी सुगंध आती है तो हम समझते हैं हाँ हाँ बड़ा मज़ा आ गया, बस उससे मज़ा लेना छोड़ देना। आती है, सुंदर है, अच्छी है, कोई बात नहीं, नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, उसके लिए लालायित हम नहीं हो रहे हैं। तो ये है इंद्रियों का दमन। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि इंद्रियों को आदत सी हो गई है अपने विषयों में जाने की, घूम घूम के फिर वहाँ से सुख भोगने की आदत हो गई है। तो पहले समझ लेना पड़ेगा। वैराग्य में ही ये बातें समझ में आ जाती है कि हम जो विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं हमारी गलत फहमी है। विषयों में सुख नहीं है, वहाँ तो दुख ही दुख है। और कैसा दुख? उसको प्राप्त करने में दुख, मतलब परिश्रम है, बहुत कष्ट होता है किसी विषय को प्राप्त करने में। जैसे समझो कि हमें रसगुल्ले का मन हुआ खाने का, तो रसगुल्ला प्राप्त करना कोई आसान बात है? पैसे जुटाने पड़ेंगे, फिर जाकर हम बाजार से खरीद कर रसगुल्ले लाएंगे, या तो फिर उसकी सामग्री लाएंगे और किचन में हम अपने आप बनाएंगे अगर हमें पता है। और बनाते हुए कितना श्रम, बिगड़ भी जाते हैं, हो सकता है। रसगुल्ले कोई ऐसे ही थोड़े बनते हैं। तो उसको प्राप्त करने में परिश्रम और दुख, उसको भोगते समय भी थोड़ा श्रम तो होता ही है। जैसे समझो खाते वक्त और ज़्यादा हम उसमें तल्लीन हो गए तो हो सकता है हमारी जीभ दांतों से कट जाए, ये भी हो सकता है। जल्दी जल्दी में जल्दी खा लो, तो भोगते समय भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं जीभ न कट जाए, कहीं अंदर से भीतर से गाल या होंठ न कट जाए, या कहीं श्वास नली में ये न चला जाए। अगर उसमें चला जाता है तो खांस कर मर जाते हैं लोग। और ये सब बातें सतर्क रहना, ये भी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, ये सुखद नहीं है। और खाने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि आपका तो डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया, आपने रसगुल्ले क्यों खा लिए? तो उसके बाद भी दुख, और इसके बाद भी दुख। इसके बाद दुख इस बात का कि चलो इतने पैसे हमारे चले गए रसगुल्ले खाने में, तो फिर से वह कमाने पड़ेंगे। मतलब जो नष्ट हुआ धन, जो संपदा, उसका भी दुख।
और फिर उसमें से और आशाएं जगती है। रसगुल्ले तो खा लिए, लेकिन हमने कभी गुलाब जामुन नहीं खाए, रसमलाई नहीं खाई, रबड़ी नहीं खाई। फिर एक में से और 3 4 5 इच्छाएं और पैदा हो जाएगी, फिर उसको पूरा करने में जुट जाएंगे। तो कहाँ विषय भोग में सुख है महाराज? दुखी दुखी तो है, हर जगह हर स्टेप में दुख है। उसका विचार करते हैं, जब तक नहीं मिला तब तक दुखी, प्राप्त करने में दुख, उसको भोगने में दुख, भोगने के बाद इंद्रियों का क्षीण हो जाना या रोग का हो जाना दुख, और उसकी इच्छा पूर्ति के बाद उसमें से और कई इच्छा पैदा हो जाना, ये और ज्यादा दुख। तो इंद्रियों के भोग में दुख नहीं, सुख नहीं है, विषयों के भोग में। ऐसा सोचकर, समझकर, जानकर, मानकर उससे मुंह मोड़ लेना, उसके ऊपर संयम कर लेना, ये है इंद्रिय दमन, ये है दम। इंद्रियों को तो आदत सी हो गई है ना, और वही आदत हमें बार बार उस सुख के भोग के लिए फंसाती है। एक बार जो हमने चख लिया, उस स्वाद के लिए लालायित होते रहेंगे। एक बार जो हमने सुंदर दृश्य देख लिया, तो उस दृश्य, चलो कश्मीर चलते हैं, चलो हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं, कितना अच्छा गंगा जी, हिमालय, वाह वाह, उसके किनारे पर खड़े हैं तो कितनी अच्छी हवा चलती है, कितना मधुर कलरव गंगा जी का सुनाई देता है, और इतना हरियाली छाई हुई हिमालय का जो श्रृंग दिखता है, वाह, उसकी तो क्या बात करें। मन प्रसन्न हो, दृश्य देखकर प्रसन्नता प्राप्त करना, ये आदत सी बन गई है। ऐसे हर एक विषय के बारे में, ये आँख का विषय है, ऐसे ही कान का विषय, ऐसे ही ग्रहण का विषय, ऐसे ही स्पर्शेंद्रिय का विषय, उसकी हमें आदत सी बन जाती है, वह हमें फंसाती है, बार बार उस काम के लिए हमें उकसाती है और उसके लिए परिश्रम करवाती है। और जब स्वभाव ही बन जाए इंद्रियों का, विषयों से सुख भोगने का स्वभाव ही बन जाए, तब तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो उसको वश में रखना ही दम है। विषय से विमुख हो जाना, इंद्रियों को विमुख कर देना, माने विमुख हो जाना, इंद्रियों को विषयों से विमुख कर देना, वापस मोड़ लेना, इसका नाम है संयम, इसका नाम है दम। दम माने दमन। दमन का अर्थ ये नहीं है कि सप्रेशन में डाल दो उसको, दमन का मतलब है संयम करना। कैसे करना है? विवेक से। इसमें क्या रखा है? ये तो मिथ्या है, बिल्कुल स्वप्नवत है, मिथ्या है। जहाँ पर हमें चांदी चमकती हुई दिखाई दे रही है, दौड़कर वहाँ जाते हैं तो पता चलता है ये तो शिप है। दरिया के किनारे जो शिप रहती है, छिप क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसमें वो सूर्य की किरणों की वजह से चमक रही थी। हमने चांदी समझ लिया, चांदी का सिक्का समझ लिया, दौड़ कर लेने को गए तो हमारा दौड़ना व्यर्थ हो गया, सांस फूल गई। रेती में दौड़ना कोई आसान बात थोड़ी है, और सामने से हवा भी चल रही है, हवा के सामने रेती में दौड़ दौड़ के गए और वहाँ जाकर देखा तो ये चांदी तो है नहीं, फिर भी दिखेगी। इसी तरह ये सब विषय दिखेंगे, उसमें सुख हमें लगेगा, लेकिन उसमें है नहीं। ये जानकर, ये समझकर इसका त्याग कर देना, मन से इसको छोड़ देना। और इंद्रियों की आदत बन गई है तो बार बार हमें नहीं देखना है, फिर भी आंखें उठ जाती है उस तरफ। तो उस आदत को भी हमें वश में करना, उसको रोकना, ये है दम। और विवेक करके ही रोका जा। क्या विवेक करना है? तो देखो कि काम भोग है, समझ लो, देह की वासना है। तो जिस देह को हम बहुत सुंदर देखकर मोहित हो रहे हैं, वह वास्तव में है क्या? सबसे बड़ी वासना तो यही है। तो क्या है? ये हड्डी मांस का पुतला ही तो है। ऊपर ये जो रेपर लगाया गया है ना चमड़ी का, ये गोरा गोरा सुंदर सुंदर सा लगता है, ये चमक रहा है। तो रेपर से अंदर की वस्तु का पता नहीं चलता। रेपर तो सुंदर है, लेकिन अंदर बिल्कुल गंदगी भरी है, मल मूत्र की भांड है, ये गंदगी की खान है, ऐसा शास्त्र में कहा। पैकिंग सुंदर है, जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। ये जो हमारे द्वार है, नाक, कान, आँख, मुंह और नीचे के अधोद्वार दो, ये सभी द्वारों में से क्या निकलता है? सुगंध निकलती है क्या? अगर अंदर सुगंध भरी होती तो सुगंध ही निकलती। वहाँ से दुर्गंध निकल रही है, वहाँ से लार, ये रस्सी,
मलमूत्र ये सब निकल रहा है, तो अंदर यही तो भरा होगा, तभी तो निकल रहा है। मांस, हाड़, लहू, परस्परू ये सब भरा हुआ है अंदर। तो ये सोचने से शरीर का आकर्षण धीरे धीरे खत्म होता है। ऐसा विवेक करने से, इसको विवेक कहते हैं। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये नफरत करने के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति हाड़ मांस का पुतला है, फिर भी उससे नफरत नहीं की जा सकती, क्योंकि ये परमात्मा का सर्जन है। तो वह पूज्य है, भोग्य नहीं है। हमें उसके ओर से अपनी भोग दृष्टि को हटाना मिटाना है। संसार की हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक परिस्थिति पूज्य है, भोग्य नहीं। हमारे सद्गुरु स्वामी महाराज कहते हैं कि इस संसार को परमात्मा ने पूज्य बनाया है, उसको भोगना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। भोग बुद्धि, उसकी तरफ भोग बुद्धि करना बहुत बड़ा अपराध है। उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। हमारी दृष्टि उपभोग की रहती है, उपयोग की नहीं है। भूख लगी है तो भोजन का उपयोग कर लो, प्यास लगी है पानी का उपयोग कर लो, लेकिन भूख नहीं है फिर भी ये जिह्वा, ये जो रसना है ना, उसका चटाका बार बार मांग रही है कि ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसको रोकना, इस आदत को मिटाना, इसके लिए दुख दोषानुदर्शनम, उसमें हमें दोष देखना पड़ेगा। इसको करने में क्या क्या दोष है ये देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। गीता जी में भी कहा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो आदि और अंत वाले जो भोग है उसमें न रमते बुद्धः, बुद्धिमान पुरुष उसमें रमण नहीं करता, उसके स्वप्न नहीं देखता। क्यों? क्योंकि यही संस्पर्श जा भोगा, ये स्पर्श से पैदा होने वाले भोग, स्पर्श माने ये तो विषय भी कहा जा सकता है, विषयों के भोग दुख योनय एवते, ये तो दुख की योनि ही है, इसी में से दुख उत्पन्न होता है। दुख को उत्पन्न करने का ये गंगोत्री है, समझ लो। ये दुख की गंगोत्री कहाँ से पैदा होती है? तो विषयों के भोग से उत्पन्न होती है। तो ये स्पर्श से, भोग संबंध से पैदा होने वाले आदि और अंतवान ये इंद्रियों के विषय है, उसमें ज्ञानी रमण नहीं करता, क्योंकि वह जानता है यह दुख योनय, ये दुख का स्रोत है, दुख का उत्पत्ति स्थान है और क्षण भंगुर ही तो है। एक क्षण में भोग कर लिया, फिर थकान हो गई और हाँफ गए, इंद्रियां सुषुप्त हो गई, इंद्रियां क्षीण हो गई और ये क्षण भंगुर विषय तो चले गए, क्षण में भंग हो जाते हैं। ये क्षण भंगुर सुख है, ये सुख टिकने वाला नहीं है, आने जाने वाला है। ये सुख तो आद्य अंतवंत, ये आदि और अंतवंत है, ये आने जाने वाला सुख है। ये बदले में इसको प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं? देखो, इसको प्राप्त करने में हम अपने आप का आनंद गंवाते हैं। अपना आनंद जो है, जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। जब हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति कभी कभी हो जाती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तृप्त है, परितृप्त है, बैठे बस, न तो देख रहे न तो सुन रहे, बस ऐसे ही बैठे, कितना आनंद आ रहा है। अपनी आत्मा का आनंद इस विषयों के भोग में, क्षणिक सुख के लिए हम अनंत सुख गंवा रहे, अनंत सुख का हम लोस कर रहे हैं। तो ये तो समझदारी की बात नहीं है। इसलिए इंद्रियों के सुख से हमें उसको वापस मोड़ लेना चाहिए। अनंत सुख के बदले में ये हमें क्षणिक सुख मिल रहा है। तो कौन ऐसा होगा बुद्धिमान जो उसके पीछे दौड़ेगा? अष्टावक्र मुनि ने भी ये कहा कि मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्तद, विषय को विष जानकर, जहर जानकर त्यज। क्यों त्यज देना है? क्यों, क्या, किसके लिए? मुक्ति, मुक्तिम, अगर मुक्ति इच्छसि, मुक्ति की इच्छा है, हे पुत्र, है तात, या तो है प्रिय, अगर तुम्हें मुक्ति की, मोक्ष की इच्छा है, इन सभी समस्याओं से छूटने की इच्छा है,
तो विषयों को विष समझकर छोड़ दे। और छोड़कर फिर क्या करे? क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूषवत भज। पीयूष माने अमृत, अमृत की तरह उसका सेवन कर। भज सेवायाम, सेवा सेवनम, तो सेवन कर। पीयूष माने अमृत, अमृत की तरह इसका सेवन कर। किस किस का? क्षमा का, आर्जव का, दया का, संतोष का, सत्य का, इन सभी चीजों का तू सेवन कर। माने इन सभी चीजों को अर्जित कर, अपने जीवन में इसको स्थान दे और विषयों को विष समझकर छोड़ दे। यदि चाहते हो मुक्ति तो विष सम विष सब परिहरो, सब उसका त्याग कर दो। जिससे हमने अगली बार भी कहा था कि देव, दानव और मानव सब ब्रह्मा जी के पास गए उपदेश प्राप्त करने के लिए। महाराज हमारे सुख का कोई साधन बताओ, हमें थोड़ा सा तो विश्राम मिले। तो तीनों को उपदेश दिया, द द द, जाओ। जाने लगे तो रोका, पूछा, पहले देवों को पूछा कि भाई क्या समझे तुम, मैंने क्या करने को कहा, तुम्हारा कर्तव्य बोध क्या समझ में आया? तो देवताओं ने कहा कि देखो हम बड़े भोग परायण है, तो आपने हमें यह कहा कि दमन करो, इंद्रियों को संयमित करो। द द द, दमन करो, दमन करो भाई, दमन करो। अगर आपको कुछ करना ही है तो इंद्रियों का दमन करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक समझे तुम। अब द द द से दानवों को पूछा कि तुम क्या समझे? उसने कहा महाराज हम बड़े क्रूर स्वभाव के हैं, तो आपने हमें कहा कि दया करो, दया करो, दया करो, सबके ऊपर दया करो। हाँ ठीक समझे, जाओ आप। फिर मानव को पूछा, द द द, क्या समझे आप, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य बोध प्राप्त हुआ? तो उसने कहा कि महाराज हम बड़े लोभी हैं, हम परिग्रह करने में जुटे हुए हैं। सुख के साधन जिसको मानते हैं उसको भोगना तो एक बात है, लेकिन पहले तो उसको घर में भर लेंगे, जितना मिले उतना ले लो और रोक लो। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे संग्रह से कितने लोगों को ये चीज़ें मिलनी थी जो नहीं मिल रही है, उसको इसके अभाव का दुख झेलना पड़ रहा है। तो आपने हमें कहा कि दान करो, द द द, दान करो भाई, दान करो भाई, दान करो। दो, आपके पास जो भी है सामने वाले को सहायता करो, जरूरतमंदों को दे दो। आपको जितना चाहिए उतना रखो, वो तो ठीक है, लेकिन जो फाजल पड़ा हुआ है, जो आपने संग्रह परिग्रह करके रखा हुआ है, उसको छोड़ो, उसका त्याग करो, उसका दान करो। फेंक देना दूसरी बात है और दान कर देना दूसरी बात है। दान कर देना माने जिसको इसकी ज़रूरत है उसको वह प्राप्त कराना, तो उसकी ज़रूरत भी संतुष्ट हो जाएगी और आपको भी देने का आनंद मिलेगा। दान का बहुत बड़ा आनंद है, तो ये भी मिलेगा। और एक चीज़ का दान, एक डेले का भी अगर किसी ने दान किया तो हजार हजार गुना वापस उसको मिलना ही मिलना है। ये कुदरत का कानून है। कई महात्मा कहते भी है, मैं भी मानता हूँ, कि अगर आपको धनवान होना है तो धन का दान करो, अगर आपको प्रेमवान होना है तो प्रेम का दान करो। हजार लोगों का प्रेम आपको वापस मिलेगा। जो भी आपको चाहिए वह दो, देना शुरू कर दो, आप संपन्न हो जाओगे। तो ये तीनों ने क्या क्या कर्तव्य है सीखा। मतलब ये तीनों चीजें, मानव ने तो कहा कि हम लोभी है, लेकिन सब चीजें हमारे अंदर है। हम भोगी भी तो है, हम क्रूर भी तो है, परिग्रह करते हैं, मतलब ये क्रूरता ही तो है। कहाँ हम अहिंसक है? हिंसा ही तो हमारे जीवन का एक पहलू बन चुका है। तो इन सभी का संयमन करना, इसका नाम है दम। इसके बारे में और आगे चर्चा होगी। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।